चलिए अब देखिए 30 और 60 के लिए कैसे निकलता है। 30 और 60 के लिए क्या करेंगे, माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, अब बनाएंगे हम एक समबाहु त्रिभुज। ये आ गया एक समबाहु ABC, इसमें AB भुजा बराबर है BC के और BC भुजा बराबर है AC, और इसी में हमने एक लंब डाला D, AD लंब डाला कहाँ BC पर। तुरंत पता लग जाएगा कि BD बराबर DC। ये हम कक्षा 9 में पढ़ जाएं कि समबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष से लंब डालेंगे तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। अब मान लेते हैं इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई को x, ये भी लंबाई x हो गई, ये भी x हो गई, और ये पूरी भी कितनी हो जाएगी x। तो अगर ये मध्य बिंदु है BD बराबर DC, तो ये कितना हो जाएगा x बटे 2। कितना हो जाएगा ये x बटे 2। यहाँ से अगर ये पूरा x है और ये मध्य बिंदु है तो BD की लंबाई कितनी हो जाएगी x की लंबाई की आधी। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं क्योंकि ये तो लंब है। त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, क्या हो जाएगा AB का वर्ग बराबर होगा AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। क्या है ये पाइथागोरस प्रमेय। AB कितना है x, AD कितना है पता नहीं, BD कितना है x बटे 2। यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 4 बराबर AD का वर्ग। 4 एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर AD का वर्ग। तो AD बराबर आ गया वर्गमूल 3x स्क्वायर बटे 4 पूरे में आएगा। AD का मान आपका निकल आएगा वर्गमूल 3 बटे 2 गुणा x, वर्गमूल 3 बटे 2 गुणा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है हम जानते हैं, सब जानते हैं। कोण B बराबर कोण C बराबर कितने डिग्री होगा 60। और ये दोनों, ये क्या था शीर्ष लंब था, ये पूरा 60 है, दो बराबर भागों में बटेगा है ना। तो ये कितने कितने डिग्री कोण हो जाएगा 30, क्योंकि त्रिभुज ADB जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। सिद्ध करके नहीं दिखा रहे हैं, वैसे बताए थे। ये कॉमन, ये 90-90 और ये इसके बराबर। भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए सर्वांगसम। ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ये कॉमन, ये भुजा इसके बराबर क्यों, और ये कोण 90, RHS से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए सर्वांगसम। सर्वांगसम है तो दोनों कोण कैसे हो गए बराबर। बराबर है, पूरा 60 था तो कितने कितने हो गए 30। तो कोण BAD बराबर कोण DAC कितना हो जाएगा 60 का आधा कितने डिग्री होगा 30। मोटी मोटी बात ये हुई कि ये कोण 30 डिग्री है और ये कोण कितने डिग्री है 60। बस आपका आंसर आना शुरू हो गया। त्रिभुज इसे हटा दें। त्रिभुज ADB में हम निकाल रहे हैं साइन B का मान, फिर निकालेंगे कॉस B का मान, फिर निकालेंगे tan B का मान। साइन B बताओ कितना होगा। साइन तो होता है लंब बटे कर्ण। इस B कोण के लिए लंब कौन होगा AD, और कर्ण कौन होगा AB। AD का मान कितना है वर्गमूल 3 बटे 2x को भाग करेगा कौन AB, यानी x, यानी वर्गमूल 3 बटे 2x गुणा 1 बटा x। आपको गुणा बदलते हैं तो उल्टा हो जाता है, x से x कट गया, कितना आ गया वर्गमूल 3। किसका मान निकाल दिया हमने और दे दिया, किसका मान निकाल दिया हमने साइन। और B का मान कितना था 60। साइन 60 का मान कितना आ गया। ठीक है। अब अगर मैं साइन 30 का मान निकालूं यहां से, साइन 30, तो 30 के लिए लंब कौन है 30 डिग्री के लिए लंब कौन है, सामने वाली भुजा होती है। 30 के लिए लंब कौन हो गया BD, और कर्ण कौन होगा AB। BD का मान कितना है 1 बटा 2x, और ये कितना है x, x से x कटके कितना आ गया यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई वर्गमूल 3 बराबर। अब किसका निकालना है मान कॉस 30 डिग्री का मान बताओ। अगर 30 डिग्री का मान निकालेंगे इस कोण त्रिभुज में तो 30 डिग्री का मान होगा आधार बटे कर्ण। आधार कौन होगा इसके लिए AD, कर्ण कौन हुआ AB।
यानी √3/2x ए बी एक्स कितना आ गया √3 इसकी वैल्यू आई cos 3 डिब्बे में कर दो फिर निकालो cos 60 अब तो सब एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने और कह दिया साफ साफ त्रिभुज ADB की बात हो रही है तो इसमें 60 डिग्री कौन है ये इस कोण के लिए आधार कौन होगा BD बट अपॉन AB कितना आ गया x/2 अपॉन x कितना आ गया 1 ऐसे tan का मान निकाल दो tan का हाँ